बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने यानी लास्ट लेक्चर में इस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। साथ में उसकी जो इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं उनके क्या असरात होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को, फिर इसको भी हमने देखा था। तो अभी हमें इसमें कुछ दो एग्जांपल्स वगैरह इसमें पढ़ेंगे। कहते हैं जो सी स्टार है, जिसको हम स्टार फिश भी कहते हैं, कहता है ईट्स म्यूजल्स। मतलब जो सी स्टार है, स्टार फिश क्या खाती है? म्यूजल्स को खाती है। म्यूजल्स अब क्या हैं कि वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो समंदर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं। कहता है अगर किसी जगह से वो जो सी स्टार है उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, समंदर में से या ओशन में से जहाँ पे म्यूजल्स भी रहते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि सारी बात अगर स्टार फिश नहीं है तो स्टार फिश ने म्यूजल्स को खाना है। तो कोई स्टार फिश नहीं है तो म्यूजल्स की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ेगी। तो कहता है अगर म्यूजल्स की तादाद बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि जो छोटे जानदार हैं, ठीक है, यानी जिन पे म्यूजल्स प्रे करती है, अब उनको उनकी जो है वो लाइफ को खतरा पड़ जाएगा, ठीक है। और मतलब यूँ कहने के जारी बात है, म्यूजल्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो म्यूजल्स तो फिर ज़्यादा जो छोटे एनिमल्स हैं उनको खाना शुरू कर देंगे। यूकेलिप्टस प्लांट है, कहते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और पाकिस्तान में लाया गया, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया यहाँ पे पाकिस्तान में। ये जो यूकेलिप्टस प्लांट्स हैं जिनको हम ये कहते हैं ना सफ़ेदे के दरख्त, सुना होगा सफ़ेदे का दरख्त, ये वो प्लांट्स हैं, ये जो पौधे हैं, कहते हैं ये क्या करते हैं, बड़ा सारा पानी कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने जो हमारा नीचे वाटर का जो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, पानी ज़मीन का जो पानी का लेवल है, उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि इन यूकेलिप्टस प्लांट की इर्द गिर्द जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ये उनको भी नुकसान जो है वो पहुँचाते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसा चाहिए कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में कुछ एग्जाम्पल्स तो इन दोनों को आप एज एग्जाम्पल करना है तैयार। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। के डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगलात का कटाव, ठीक है, जंगलात का काटना। और ओवर हंटिंग जो है वो शिकार करना, बहुत ज़्यादा शिकार करना। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है? मीन कटिंग डाउन ट्री फॉर द कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। कहता है किसी जंगल को या जंगल वाली जगह को वहाँ से दरख्त को काट के उसको नॉन फॉरेस्ट में, यानी ऐसी साफ जगह को साफ कर देना जहाँ पे जंगलात मौजूद ना हो। तो इन शॉर्ट यूँ कह लें कि जंगलात का कटाव, दरख्तों का काटा जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। The destruction of significant area forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। कहते हैं इससे क्या होता है कि अगर जंगलात जो महसूस जगह पे कहीं पे होते हैं, जब उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, वो फॉरेस्ट तबाह होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो बायोडाइवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुँचता है। अब इसके काज़ इफेक्ट्स पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन की क्या वजह है और उसके क्या असरात हैं। सबसे पहले कहते हैं समटाइम देयर इज अ स्लो फास्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन। कहता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो जंगलात हैं उनको ज़रा आहिस्ता से नुकसान पहुंचता है, और कई दफ़ा होता है अचानक से और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो दरख्तों की कटाई शुरू हो जाती है। हो सकता है किसी अर्बन डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे कोई शहर कोई आबाद करना है। जो डिफॉरेस्टेशन कहता है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड। तो हम लकड़ियों को वहाँ से काटते हैं, दरख्तों को वहाँ से काटते हैं लकड़ी हासिल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे दरख्तों को काट के उसको जो है वो एग्रीकल्चर के लिए या काश्त करने के लिए जगह बनानी है, या इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे कोई शहरी आबादी जो है वो उसको डेवलप करना है, तो कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हम दरख्तों को काटते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन वो क्या करती है, पानी में, मिट्टी में मौजूद जो पानी की मिकदार है उसको अफेक्ट करती है, उसको उस पर असरअंदाज होती है। और इसके अलावा जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो हमारी आबोहवा में नमी है, उस पर भी। When there are no trees to keep soil balance, कहता अगर दरख्त नहीं होंगे मिट्टी को अपनी जगह पे थमा कर रखने के लिए, तो फिर क्या होगा कि सॉइल इरोजन होने के चांसेस होंगे। इसके सॉइल इरोजन, जहाँ पे मतलब ज़मीनी कटाव हो जाता है, ज़मीन ऐसे कट जाती है जैसे। और हैवी रेनफॉल वॉशेस ऑयल इनटू, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो वो क्या करेगी, चूँकि मिट्टी नरम हो चुकी है तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा के दरियाओं में ले जाएगी। मिट्टी से जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वहाँ से निकल जाएंगे, और जो दरिया हैं उनके अंदर वो मड और साल्ट जो है, नमकियात, और जो इसके अलावा मिट्टी वगैरह, इसके अलावा रेत वगैरह, वो सारी चले जाएगी वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर कहते हैं सैलाब आते हैं।
द सीटेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स एंड कहता है वही जो मिट्टी वाला जो पानी है वो फिर आगे जाता जाता डैम में जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डैम के अंदर जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, कहता है अगर जंगलात काटते हैं, दरख्त काटते तो उससे कहता है ट्रांसपिरेशन में कमी हो जाती है। और हमें पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, पौधे की सतह से पानी का बुहार बन के बना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। विच लहजन अगर ट्रांसपिरेशन कम होगी तो जो बादल का बनना होता है वो भी कम होंगे। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स, तो कहता है इससे क्या होता है बारिश होने के चांसेस कम पड़ जाते हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसेप्ट कहता है जो जंगलात हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा सहारा देते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगलात से हमें हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें टिम्बर शामिल है, इसके अलावा हम लकड़ियों को बतौर फ्यूल उनको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो जंगलात हैं उन्होंने हमारे जो कि हमारी सोसाइटी में इंसानी माशरे में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं कि टिम्बर को इस्तेमाल कर रहे हैं घर बनाने के लिए, या इसके अलावा जो लकड़ियों का गोदा होता है, ठीक है, सर जाएँ जहाँ पे फर्नीचर वगैरह बना तो वहाँ पे वो पल्प पड़ी होती है, लकड़ियों का गोदा पड़ा होता है, कहता है उसको हम पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट है या जो जहाँ जितनी भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ग्लास से कोई ना कोई चीज़ बनाई जा रही थी, लकड़ी से कोई ना कोई चीज़ बनाई जा रही थी, कहता है वो हमारे कंट्री की जो इकॉनमी है, जो मैशियत है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफन लेस लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, कहता है ये, लेकिन ये है कि अगर आप जंगलात को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे फिर ये है कि आपके जो जंगलात हैं उससे जो फ़ायदा आपको हो रहा है वो बड़ा कम पड़ जाएगा, एक समय लेके आपकी इनकम में जो है वो एक लॉस हो जाएगा। जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, या इसके अलावा जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं उसको हवा में से इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं हमारी जो बायोस्फीयर है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं जी, वो एक कह लें कि जी खूबसूरती का मुजाहरा बनते हैं, और इसके अलावा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, जो सयाह होते हैं जो सैर करने आते हैं उनकी कह लें कि दिलकश उनको अट्रैक्ट करता है। तो कहता है यही वो वजह है फॉरेस्ट की, यही वो इम्पोर्टेंट बातें हैं फॉरेस्ट की जिनकी जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए नुकसानदेह भी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है कहता है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को एक बड़ा अहम नुकसान पहुँचा रही है। अगर हम KP की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहाँ पे जो कैनोपी फॉरेस्ट है, मतलब वो जहाँ पे ऊपर बड़े बड़े से दरख्त होते हैं, वहाँ पे जो कैनोपी फॉरेस्ट है कहता है श्रिंकिंग, मतलब वो ऐसे जैसे सुकड़ रहे हैं और उनकी तादाद तकरीबन 1% जो है वो पा रही है, हर साल में 1% तादाद क्या हो रही है उनकी कम हो रही है, मतलब वहाँ पे उनकी जगह उनकी कटाई हो रही है। इसलिए हमारे पास ओवर हंटिंग है, जो जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा शिकार किया जाता है। ओवर हंटिंग भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा 100 की तादाद में जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो एक्सटिंक्शन है, उनके जो नापैद होने की जो वजह है ओवर हंटिंग है। उसमें ये है कि बड़े सारे कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जो जिनको ख़तरा लाक हो गया, जिसमें वेल्स शामिल है, आइबेक्स शामिल है, यूरल है, मॉर्खोर है, जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी कहलाता है। इसके अलावा कहता है कमर्शियल हंटिंग है, चाहे आप किसी लीगल तरीके से कर रहे हैं चाहे इलीगल से कर रहे हैं, तो कहते हैं ये दोनों क्या है हमारी उस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो स्पीशीज़ रह रही हैं उनके लिए नुकसानदेह, उनको ख़तरा लाक है सिंपल, ठीक है जी। तो इसमें मुख्तलिफ बातें थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी, इसको आपने मुकम्मल तैयार करना है। डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीज़ है, उसके बाद ये उसके काजेज़ हैं, उसके बाद उसके इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो फॉरेस्ट है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी किस तरह से सपोर्ट करती है, हाउ फॉरेस्ट सपोर्ट और बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद हाउ फॉरेस्ट सपोर्ट्स या हाउ फॉरेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एटमॉस्फेयर, और हंटिंग वाला टॉपिक मुकम्मल करना है इसमें।